विक्रम, आज तुझे एक अजीब कहानी सुनाता हूं। पर इस बार जापान और भारत की कथाएं एक साथ मिलेंगी। तैयार है? हाँ बेताल, बोल। लेकिन याद रख, भागा तो फिर पकड़ लूंगा। जापान में एक लड़का था, तांजिरो। उसका परिवार राक्षसों ने मार डाला। सिर्फ उसकी बहन नेजुको बची, जो खुद दानव बन गई। लेकिन तांजिरो ने उसे छोड़ा नहीं। उसने कसम खाई कि वो अपनी बहन को इंसान बनाएगा। इसके लिए वो जुड़ गया डीमन स्लेयर कोर्प्स से, ऐसे योद्धा जो तलवार से दानवों का नाश करते थे। बेताल, ये तो वैसा ही हुआ जैसे प्रहलाद की कथा। राक्षस पिता हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारना चाहा, लेकिन प्रहलाद ने भगवान विष्णु पर विश्वास नहीं छोड़ा। परिवार में राक्षस था, पर बेटे ने धर्म का साथ दिया। जैसे तांजिरो ने बहन को बचाने का प्रण लिया, वैसे ही प्रहलाद ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर भक्ति निभाई। सही कहा विक्रम। तांजिरो की टोली में दो और साथी थे, जेनित्सु डरपोक और इनोसुके सुअर का मुखौटा पहनने वाला। सब मिलकर दानवों से लड़ते रहे। और मूवी में सबसे बड़ी लड़ाई हुई एक ट्रेन पर, जहां एक दानव सपनों में घुसकर लोगों की जान चूस लेता था। मतलब जापान की ट्रेन में दानव चढ़ते थे। हमारे यहां तो बस टीटी ही चढ़ता है और जुर्माना काटता है। बेताल, ये सपनों में घुसकर मारने वाला दानव तो वैसा ही है जैसे केतु ग्रह की कथा। केतु अदृश्य होकर लोगों के मन में डर और मोह पैदा करता है। जैसे तांजिरो को भ्रम में डाल दिया गया, वैसे ही हमारे ऋषिमुनियों ने कहा था कि मोह और माया सबसे बड़े राक्षस हैं। तो विक्रम, क्या मतलब निकला? मतलब ये कि असली राक्षस बाहर के नहीं, हमारे भीतर के डर, लालच और मोह होते हैं। और असली तलवार है साहस और विश्वास की। जैसे तांजिरो ने अपनी बहन को नहीं छोड़ा, वैसे ही हमारे भगवान राम ने भी भरत शत्रुघ्न जैसे भाइयों को कभी अलग नहीं किया। खून का रिश्ता सबसे बड़ा धर्म है। तो विक्रम, बता, अगर अपनी ही बहन राक्षस बन जाए, तो क्या इंसान को उसे बचाना चाहिए या खत्म कर देना चाहिए? बेताल, बहन चाहे जैसी भी हो, वो बहन ही रहती है। जैसे कुंती ने कर्ण को छोड़ा नहीं, वैसे ही तांजिरो ने नेजुको को नहीं छोड़ा। खून का रिश्ता हर अंधकार से बड़ा होता है। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, परिवार और प्रेम की ताकत सबसे मजबूत होती है।